फवाद चौधरी और शोएब शाहीन में दंगल हुआ है और इस दंगल के पहलवान थे फवाद चौधरी। और मामला मार कुटाई पे थमा नहीं, रुका नहीं, बल्कि तूफानी बदतमीजी बर्पा किया गया, मां बहन की गालियां दी गई। अब इसमें जीता कौन और गलती किसकी थी, इस हवाले से आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। देखिए, ये लड़ाई मार कुटाई हुई है अडियाला जेल के बाहर। दोनों यानी फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, इमरान खान साहब से मुलाकात करने चाहते थे। और वहां पे जहां शोएब शाहीन मौजूद थे, वहां पे फवाद चौधरी पीछे से आए और आके उनको मारा। और मार खाने के बाद शोएब शाहीन साहब जमीन पर गिर गए और गिरने से उनके बाजू पर भी चोट आई। अब जो शोएब शाहीन साहब का मौके पे पहले वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिएगा कि सही कौन है, गलत कौन है। तो शोएब शाहीन साहब ने ये बताया है कि देखें, फवाद चौधरी साहब बहुत अरसे से वापस पीटीआई में आने के लिए पर तोड़ रहे हैं, खान साहब की खुशामद कर रहे हैं। तो जब शोएब शाहीन साहब की खान साहब से बात हुई तो खान साहब ने कहा कि फवाद चौधरी भगौड़ा है, उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और मुस्तकबिल में उसकी यानी फवाद चौधरी की पीटीआई में कोई जगह नहीं बनती, तुम जाओ और बाहर जाके सबको बता दो। तो शोएब शाहीन साहब ने बोल दिया कि फवाद चौधरी भगौड़ा है और उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है और फवाद चौधरी फ्री होने की कोशिश ना करें। तो फवाद चौधरी साहब ने ये सुना तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने शोएब शाहीन साहब पे हमला कर दिया और उनको मारा। जब मार पड़ी तो शोएब शाहीन साहब बड़े बैरिस्टर हैं, उनके साथ गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनकी एक पूरी टीम होती है जूनियर की, क्योंकि वो सीनियर लेवल पर हैं वकालत में। तो उनकी टीम आ गई, गार्ड्स आ गए। तो शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि उन्होंने फवाद चौधरी से बदला ले लिया है और उनको भरपूर जवाब दिया है। जबकि फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि हाँ, हाथापाई तो हुई है लेकिन खान साहब ने सुलह करा दी है। खान साहब ने कहा है कि लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, और सुलह हो गई है। जबकि शोएब शाहीन साहब ने ये कहा है कि फवाद चौधरी झूठा है और कोई सुलह नहीं हुई है। देखिए, जो शोएब शाहीन साहब हैं वो वैसे डिसेंट इंसान लगते हैं गुफ्तगू से, बातचीत से, और बैरिस्टर भी। फवाद चौधरी साहब भी वकील हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब का जो कैरियर है वो दागदार है और उनके क्रेडिट पे बहुत सारे फड्डे हैं। वो एक बार जो यूट्यूबर और सहाफ़ी हैं मुबशिर लुकमान साहब, उनको भी मार चुके हैं, और जो सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, उन पे भी हमला कर चुके हैं। तो फवाद चौधरी साहब का अचानक दिमाग घूम जाता है और वो हमला कर देते हैं। और उनका माशाल्लाह वजन भी हम देख सकते हैं कि अगर इस वजन का आदमी इस मुखालिफ को टक्कर ही मार दे तो उसके जिस्म के सारे आज़ा अंचर पंचर हिल के रह जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब का जिससे इख्तलाफ होता है तो वो तैयार हो जाते हैं उस पर हमला करने के लिए। तो बताएं तो यहाँ पे गलती लगती है फवाद चौधरी साहब की, क्योंकि वो पीटीआई से आउट हैं और वो वापस खान साहब की कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। तो ये मामला लगता है। बाकी आप बताएं कि सारी कहानी में आपको क्या लग रहा है, कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, और क्या खान साहब को फवाद चौधरी साहब को माफ करके दोबारा पीटीआई में लाना चाहिए, या उन पर हमेशा के लिए पीटीआई के दरवाजे और अपने दिल के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं खुल के